जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि प्लेगच होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। और यहाँ से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में से क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। जितना क्वेश्चन आज की इस क्लास में कराया जाएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। तो आप किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम के क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। और आप लास्ट में जरूर बताएंगे कि आप 70 में कितना सही कर पाते हैं। और ईमानदारी पूर्वक जितने बच्चे देख रहे हैं ईमानदारी पूर्वक देखकर बतलाएंगे कि आप 70 में कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। ईमानदारी पूर्वक बतलाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम जितना साइड से क्वेश्चन बतलाएंगे उस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखने का कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं। काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है कि एफसीसी जालक में जो होता है कितने परमाणु होते हैं, ठीक है ना। आप कहिएगा सर 4 होता है। कितना? 4 होता है, याद रखिएगा 4 यानी ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 1 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। हम लोग जितना क्वेश्चन कराएंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों से क्वेश्चन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव होता है। आप सभी को पता है, एक क्रिस्टल में जो होता है 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव हो सकता है, यानी ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 2 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है फ्रैंकल तथा सटकी दोष होते हैं। जल्दी बताइएगा कि फ्रैंकल तथा सटकी दोष क्या होते हैं। आप कहिएगा सर हमको पता है, ये जो होता है क्रिस्टल दोष होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, निम्न में से कहा जा रहा है लघु पराश्रयी कौन है। लघु पराश्रयी जो है कौन है, जल्दी बताइएगा कौन है। आप कहिएगा सर हमको पता है, ये जो है क्वार्ज ग्लास जिसे बोलते हैं SiO2 इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सी होगा, ठीक है ना। क्वार्ज ग्लास, याद रखिएगा। बहुत क्वेश्चन खास है, सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हमारा संभव है कि हम लोग बेहतरीन ढंग से आपको तैयारी कराएं और आप बेहतरीन ढंग से जो है क्लास करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में टकराएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय नहीं है। मतलब क्रिस्टलीय है, अक्रिस्टलीय नहीं है, इसका मतलब अक्रिस्टलीय है ना। तो जल्दी से बतला दीजिएगा। देखिए रबर जो है अक्रिस्टलीय ठोस है, प्लास्टिक जो है अक्रिस्टलीय ठोस है, क्वार्ज ग्लास ये भी अक्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन ये जो होता है हीरा जो होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्रिस्टलीय ठोस होता है, याद रखिएगा। हीरा ग्रेफाइट जो होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है, जिसे स्वसंयोजक ठोस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 5 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसके पास जो होता है, याद रखिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 6 का ऑप्शन क्या होगा, कहिएगा सर ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आप अच्छे तरीका से देखने का कोशिश करेंगे। देखिए कहा जा रहा है ना, प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। जल्दी बताइएगा मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। आप कहिएगा सर प्रति केजी, क्या प्रति किलोग्राम मतलब केजी है ना, और प्रति केजी किलोवाट घंटा में मोल में घुले। देखिए मोल में, देखिए यहाँ पर मोल प्रति केजी, अगर इसमें घुल रहा है तो मोलरता हो जाएगा। अगर लीटर में घुल रहा है, ठीक है ना, लीटर में घुल रहा है तो मोलरता होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो दोनों याद रखिएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? मोलरता हो जाएगा, क्योंकि यहाँ केजी में, अगर किलोग्राम जिसे कहते हैं केजी, अगर केजी में घुल रहा है तो मोलरता हो जाएगा, और लीटर में घुल रहा है तो वो जगह मोलरता हो जाएगा। दोनों याद रखिएगा आप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिलियन में विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल जो होता है वो कितना होता है। कहिएगा सर 1 होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, समुद्री जल को किस विधि से लवणहीन किया जाता है। समुद्री जल को जो होता है किस विधि से हम लोग लवणहीन करते हैं। आप कहिएगा सर हमको पता है, उल्टा प्रसरण, जिसे क्या कहते हैं, रिवर्स, है ना, रिवर्स ओस्मोसिस कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। उल्टा प्रसरण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाएगा उल्टा प्रसरण किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा। इसका हम लोग परिभाषा हम लोग नोट्स में दे देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, किसी
पदार्थ की विलयता किन बातों पर निर्भर करती है? किसी पदार्थ की विलयता जो होती है वो किस पदार्थ पर जो होता है बातों पर निर्भर कर लेगी? विलायक की प्राकृतिक पर भी करेगी, विलायक की प्राकृतिक पर भी करेगी, ताप के दाब पर भी करेगी, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिज पर हो जाएगा, मतलब सभी पर करेगी, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे दोस्त, कहा जा रहा ना विद्युत रासायनिक सेल्स में जिंक की क्षय पर होती है। जिंक की क्षय पर क्या होती है? कहिएगा सर ऑक्सीकरण होती है। क्या होती है? ऑक्सीकरण होती है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सूक्ष्म सेल का विद्युतवाहक बल होता है। सूक्ष्म सेल का विद्युतवाहक बल क्या होता है? आप कहिएगा सर सूक्ष्म सेल का विद्युतवाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। 1.5 वोल्ट दिया है, कहिएगा जी गुरुजी, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। और जितने बच्चे अभी तक क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जब भी क्लास कराएंगे आपके बीच नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए, ठीक है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारे बच्चे जितने बच्चे जुड़े हैं क्लास में, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सेल स्थिरांक है क्या है? जल्दी बताइएगा, सेल स्थिरांक जो है क्या है? ठीक, आप कहिएगा सर एल बटे ए है। क्या है? एल बटे ए है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा, 13 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहेंगे? आप कहिएगा विशिष्ट चालकता, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीका से याद रखने का कोशिश करेंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, इसका कारण क्या है? कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, इसका कारक क्या है, कारण क्या है? कहिएगा सर ताप भी है, जिसे टेम्परेचर कहते हैं, दाब जिसे प्रेशर कहते हैं, सांद्रता जिसे क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं, और इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, याद रखिएगा। ताप, दाब, सांद्रण भी सब पर प्रभावित करेगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी होगा, 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। हम लोग अच्छे तरीका से बतला रहे और आप अच्छे तरीका से सुनने और समझने का कोशिश करेंगे सारे बच्चे, ठीक है ना। और सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, सारे बच्चे जितने क्लास में बच्चे जुड़े हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है? कहिएगा सर निश्चित होती है, बिल्कुल निश्चित होती है, याद रखिएगा, बराबर होती है, याद रखिएगा, फिक्स होती है, फिक्स, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? निश्चित, मतलब फिक्स होती है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा 16 का। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी पदार्थ के प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करता है। प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? अभिक्रिया भी कह सकते हैं, याद रखिएगा, प्रतिक्रिया को अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो किसी पदार्थ के प्रतिक्रिया करने की दर क्या करता है, किस पर करता है? जल्दी बताइएगा, किस पर निर्भर करता है? आप कहिएगा सर सक्रिय भार पर, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। सक्रिय मतलब एक्टिव होता है, ठीक है ना, कहते नहीं है कि आप सक्रिय रहिएगा, है ना, आप सक्रिय रहिएगा, निश्चित रहिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप इसको अच्छे तरीका से, बेहतरीन तरीका से याद रखने का कोशिश कीजिएगा कि आर्हेनियस का समीकरण क्या है? जल्दी बतलाइएगा मेरे दोस्त, कहिएगा आर्हेनियस का समीकरण जो होता है के बराबर ए ई के पावर माइनस ई ए बटा आर टी होता है, यानी ऑप्शन ए में दिहल है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है, 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बतलाइएगा, कहा जा रहा है अधिकांश अभिक्रिया के ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? ताप गुणांक का मान जो होता है वो 2 से 3 के बीच में होता है, कहीं दिया है, देखिए, हाँ ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है, वेग बराबर के ए स्क्वायर बी के पावर कुछ भी नहीं है, तो इस अभिक्रिया की कोटि कितना हो जाएगा? देखिए ए जो है के इंटू ए स्क्वायर है, ठीक है, और बी के पावर कुछ भी नहीं है, तो बी के पावर कुछ भी नहीं है तो एक है ना, कहिएगा जी एक है, तो 2 को और 1 को जोड़ दीजिए ना, 2 को 1 को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। कहिएगा सर 3 को होगा, हाँ 3 ऑप्शन कर दीजिए, क्योंकि ऊपर वाले को ऐड कर दिया जाता है, पावर वाले भाग को हम लोग ऐड कर देंगे, अभिक्रिया की कोटि निकल के आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 20 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, जल्दी बतलाइएगा क्या है, कौन सा अभिक्रिया है? जल्दी, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया जो है कौन सी अभिक्रिया है? जल्दी से इसका आंसर बतला दीजिएगा, जल्दी से, सारे बच्चे देख रहे हैं ना, सारे बच्चे बतला दीजिएगा, ठीक, जल्दी बतलाइएगा।
कहिएगा सर रासायनिक अधिशोषण जो होता है, याद रखिएगा अनुतर्पणीय अभिक्रिया होता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ना, 21 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शोषण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। शोषण शब्द का प्रयोग अधिशोषण और अवशोषण दोनों के लिए किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 22 का, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे दोस्त। कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है, जल्दी बतलाइएगा। कौन जो है टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता है या नहीं दिखाता है, जल्दी बतलाइए ना। कहिएगा सर ये संकरा विलयन जो होता है ना, ये टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता है, नहीं दिखाता है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाइए क्या होने वाला है। कि आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों की गति कहलाती है, क्या कहलाती है, आप कहिएगा गुरुजी वैद्युत कण संचलन कहलाती है, बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 24 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है ना ताजे अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदला जा सकता है। ताजे अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में किसके द्वारा बदला जा सकता है, काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो याद रखिएगा पेंटाजाइनेशन के द्वारा बदला जाता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, बी में दिया है और ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गलेना किसका अयस्क है। गलेना जो होता है किसका अयस्क होता है, जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा सर गलेना जो होता है पीवी का अयस्क होता है, क्या होता है, गलेना जो होता है पीवी का अयस्क होता है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वह अयस्क क्या है। जिसमें दो गो अलग अलग धातु उपस्थित रहेंगे वह जो होता है कॉपर पाइराइट होता है, क्या होता है, कॉपर पाइराइट होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 27 का ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा, आप याद रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना निम्नलिखित धातुओं में से किसके निष्कर्षण में विद्युत धातुमल का उपयोग होता है। विद्युत वैद्युत धातुमल का उपयोग होता है, आप कहिएगा गुरुजी सोडियम, हाँ बिल्कुल इसका जो होता है उपयोग होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या ऑप्शन डी हो जाएगा 28 का, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि पाइरोलिसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क होता है। ये जो होता है किसका अयस्क होता है मेरे दोस्त, आप कहिएगा मैग्नीज का अयस्क होता है, ठीक है, मैग्नीज का अयस्क होता है। अब कहेगा कि मैग्नीज का सूत्र क्या होता है, कहिएगा एम क्या होता है, Mn, याद रखिएगा क्या MnO2 होता है, ठीक है, मैग्नीज का सूत्र जो होता है MnO2 होता है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, आप इसको हर एक हाल में हर एक स्थिति में याद रखने का कोशिश करेंगे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है। किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है, Ag याद रखिएगा, ठीक है ना। Ag मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाइएगा, ठीक है ना। Ag मतलब क्या होता है जरूर बतलाने का कोशिश कीजिए। सिल्वर होता है क्या, हाँ साइनाइड विधि द्वारा किसे, Ag मतलब सिल्वर, याद रखिएगा Ag मतलब सिल्वर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना धातु के एक साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की कहलाती है, करने की क्रिया जो होती है क्या कहलाती है, ठीक है। आप कहिएगा सर उसे प्रगलन कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ही हो जाएगा। 31 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में से उत्प्रेरक का उपयोग हो जाता है। किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है, काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में काफी बार यह क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। तो हैबर विधि द्वारा अमोनिया को जो है उत्पादन निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक द्वारा हम लोग किया जाता है, तो याद रखिएगा लोहा प्लस Mn, क्या MO, ठीक है ना, लोहा प्लस MO को करते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। और जितने बच्चे अभी तक क्लास नहीं किए हैं, क्लास को लाइक नहीं किए, प्लीज सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। और हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखने का कोशिश करेंगे जितने बच्चे हैं, ठीक है ना। और हमारी संस्था पर विश्वास करेंगे, यहाँ से बेहतरीन नंबर आपको जो है दिया जाएगा, ठीक है ना, अगर आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं तब, ठीक है। आपको मेहनत करना होगा, हमारा तरफ से पूरा ईमानदारी तरफ से जो है ईमानदारी तरीका से हम आपको क्वेश्चन
प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका आयनीकरण विभव का मान अधिकतम होता है। निम्नलिखित में से किसका आयनी विभव मान जो होता है अधिकतम होता है, किसका होता है? कहिएगा सर हम पता है ना, पी फास्फोरस, पी का फास्फोरस का सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र है? कौन जो होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3PO4 होता है। H3PO4 दिया है, कहिएगा कहाँ कहाँ कहाँ, ऑप्शन बी में दिया। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 34 का करेक्ट बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 35 क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त, जल्दी बतलाइएगा। वर्ग 17 के तत्व जो होता है हैलोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग 17 के तत्व हैलोजन कहलाता है, आप याद रखिएगा। वर्ग 16 के तत्व को कैल्कुलोजन कहते हैं। वर्ग 16 के तत्व को कैल्कुलोजन कहते हैं, याद रखिएगा। वर्ग 15 के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं, आप याद रखिएगा। वर्ग 18 के तत्व को उत्कृष्ट गैस कहते हैं, आप इसको भी याद रखिएगा। हम जितना साइड से बतलाए उस सारे क्वेश्चन को आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए और 35 क्वेश्चन बचल है, जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे। कहा जा रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, जल्दी बताइएगा। सारे बच्चे को पता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है मेरे दोस्त वो अधातु होता है, नॉन मेटल होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, 36 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है? किसकी बंध ऊर्जा जो होती है सबसे अधिक होती है? ठीक है ना, तो एस का, ठीक है ना, एस मतलब सल्फर होता है, सल्फर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 37 का करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है? जल्दी बताइएगा। बहुत बहुत क्वेश्चन खास है, ये क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में आयल है। तो आप कहिएगा F2O का जो होता है ना ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है +2 होती है। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। चलिएगा, कहा जा रहा है 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे दोस्त, कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन सबसे कम वाष्पशील है? निम्नलिखित में से कौन सबसे कम वाष्पशील है? कहिएगा सर H2S है, हाइड्रोजन सल्फर। ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फर, याद रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही होगा 39 का। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस तरह के गुण प्रदर्शित करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 होता है, आप इसको याद रखिएगा। और कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस तरह के गुण प्रदर्शित करते हैं? कहिएगा कि सर हमको पता है क्या अम्लीय गुण को भी, ऑक्सीकारक के गुण के भी, और पानी सोखने के गुण के भी, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, 40 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है। क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है कितनी होती है? +6 होती है। कितना होता है? +6 होता है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा ना, +6। ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा 41 का। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में कौन सा तत्व पाया जाता है? जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाइएगा। कहिएगा सर सोना जो होता है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 42 का ऑप्शन डी होगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लोहा का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लोहा का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए लोहा में जंग लग जाता है ना, आप लोहा को या रड को इसी तरह रख देंगे ना तो उसमें जंग लग जाता है। किसके कारण? किसके कारण लग जाता है? कहिएगा सर आयरन के कैथोड बनाकर उस पर जो है अच्छा तरीका से लेप लगा देंगे तो नहीं लगेगा जंग। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन का संक्रमण तत्व को और भी किस नाम से जाना जाता है? हमने एक क्वेश्चन बतला दिया था कि संक्रमण तत्व को ये जो जाना जाता है मेरे दोस्त, वो जो होता है इनमें से कोई नहीं जाना जाता है, क्योंकि संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, डी ब्लॉक के तत्व के नाम से जानते हैं, लेकिन दिया नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, लेकिन पूछा जाएगा संक्रमण तत्व को किस नाम से जाना जाता है? कहिएगा डी ब्लॉक के तत्व को। ठीक है, अगर डी ब्लॉक के तत्व दिया रहेगा उसको आंख मूंद कर मार देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? ठीक है ना, प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य जो होता है कौन होता है? कहिएगा सर निकेल होता है। ठीक है, निकेल होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही होगा, 45 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। विटामिन B12 में कौन उपस्थित रहता है? जल्दी बताइएगा, 46 का ऑप्शन क्या होने वाला है? ठीक है, आप कहिएगा सर विटामिन B12 में जो होता है कोबाल्ट, जिसे CO के नाम से हम लोग जानते हैं, कोबाल्ट उपस्थित रहता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 46 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है
कहा जा रहा है K4 और Fe जो है Fe क्या CN6 जो होता है होल 6 कैसा अम्ल है, ठीक है ना, कैसा अम्ल है जल्दी बतलाइएगा। 47 का ऑप्शन क्या होने वाला है, कहिएगा सर जटिल लवण है। कौन है, जटिल लवण है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से बनता है। अवकरण से क्या बनता है, कहिएगा सर मेथेन बनता है। मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से और बेहतरीन ढंग से याद रखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन कोई प्लेटफॉर्म से कराया जाएगा तो आपसे पैसा लेकर कराया जाएगा, ठीक है ना, पैसा लेकर क्रेश कोर्स के रूप में कराया जाएगा। बिल्कुल और सबसे झंझटिया में नहीं पढ़ना है, जो आपके ऑफलाइन वाले सर जी कराए हैं पढ़ाए हैं वही पढ़ना है, और ऑनलाइन क्लास जहाँ मिल रहा है अगर फ्री में आपको मिल रहा है वहाँ फ्री में आपको जो है करना है, ठीक है ना। याद रखिएगा इस सब के फेर में नहीं पड़ना है कि हम क्रेश कोड खरीद ले, पूरा अच्छा बात को फेंकेगा और आपको जो है मोह एथी करेगा, मोह भंग करेगा, है ना, तो आपको उसमें जो है क्या करना है, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है डैश CHO क्रियाशील मूलक होता है। डैश CHO क्रियाशील मूलक क्या होता है, जल्दी बतलाइएगा क्या होता है, कहिएगा इसका क्रियाशील मूलक जो होता है एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, डैश OH होता है, आप इसको याद रखिए ना, हम जितना बतला रहे इसको याद रखिए, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है एल्कोहल बनाने में एल्केन में एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। किस मतलब ग्रुप द्वारा जो है इसको प्रतिस्थापित किया जाता है, कहिएगा सर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा इसको जो है प्रभावित किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक ना, प्रतिक्रिया किया जाता है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए और 20 क्वेश्चन बचला है, जल्दी समाप्त करेंगे। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अम्लीय है, निम्नलिखित में से कौन जो होता है सर्वाधिक अम्लीय है, कहिएगा सर एम फ्लोरीन फिनॉल जो होता है सर्वाधिक अम्लीय होता है, ठीक है ना। बहुत क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फॉर्मल एल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। NH मतलब क्या होता है, कास्टिक सोडा के नाम से हम लोग जानते हैं ना, वही होता है, याद रखिएगा। इसे हम लोग कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं, याद रखिएगा। तो जल्दी से बतला दीजिएगा कि क्या प्राप्त होता है, ठीक है, क्या प्राप्त होता है, तो क्या एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 52 का, याद रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है, जल्दी से बतलाइएगा मेरे दोस्त, इसका आंसर फटाफट बतला दीजिएगा। तो एक एल्डिहाइड से ऑक्सीकरण से जो प्राप्त होता है एक अम्ल प्राप्त होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 53 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना केरोटीन बनता है, केरोटीन जो होता है बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है, किसके साथ अभिक्रिया होगी, जल्दी बतलाइएगा, सारे बच्चे जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। 54 का आंसर क्या होने वाला है, कहिएगा सर उसमें जो है अभिक्रिया जब होगी एसीटोन से ना, तभी तो क्लोरोस्टोन बनता है, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 54 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और 55 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जल्दी से इसको याद कर लीजिए, जल्दी से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% यह क्वेश्चन छपने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि हर एक साल यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछल जा चुका है, हर एक साल पूछल जा चुका है। तो याद रखिएगा ये जो होता है CH3 COOH होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी है में है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 55 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ईथर का क्रियाशील मूलक है, जल्दी बताइएगा, कौन जो होता है ईथर का क्रियाशील मूलक होता है, डैश, याद रखिएगा, डैश COOR जो होता है ईथर का क्रियाशील मूलक होता है, कहिएगा सर ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 56 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एसिटामाइड होता है, एसिटामाइड क्या होता है, जल्दी बताइएगा। 57 का ऑप्शन क्या होने वाला है, ठीक है, आप कहिएगा सर उभयधर्मी होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। 57 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या होती है, एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या जो होती है वो कितना होता है, 2 न मारिएगा, 2 न मारिएगा, नहीं तो यहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ 3 होगा। एनिलीन में कह रहा है पाई बॉन्ड की संख्या केवल नहीं पूछा जा रहा है कि सिर्फ 2 मारेंगे, पाई बॉन्ड की संख्या पूछेगा तब ना सिर्फ 2 मारेंगे, लेकिन एनिलीन में जो है पाई बॉन्ड की संख्या पूछा जा रहा है तो 3 मारना है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी वाला सही कर लेना है। 58 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन में कहा
कहा जा रहा है करे के प्राइमरी एमीन की पहचान किनके द्वारा की जाती है। प्राइमरी जीन के एमीन का पहचान जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है कहिएगा सर, CH3Cl और KOH के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 59 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है C3CH9N अनुसूत्र गुणसूत्र के अनुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में से किससे व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा जो होता है इसको जो है व्यक्त किया जाता है कहिएगा सर, वो प्राथमिक प्राइमरी एमीन जिसे प्राथमिक एमीन के नाम से जानते हैं, और इसके द्वारा भी किया जाता है सेकेंडरी और टाइटरी, मतलब ऑल ऑफ दीज मार दीजिए, ठीक है। ऑल ऑफ दीज मतलब सभी के द्वारा व्यक्त किया जाता है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे दोस्त। कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से किसको अवकृत करने पर सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है। जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है कहिएगा सर, एमाइड होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 61 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सुक्रोज का सूत्र है। सुक्रोज का सूत्र जो होता है वो क्या होता है कहिएगा गुरुजी, C12H22O11 होता है। कहेंगे हाँ भाई वही तो होता है, वही मारिए ना, ऑप्शन बी वाला सही होगा 62 का, याद रखिएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन पाया जाता है, और यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, आप याद रखिएगा इसको। तो याद रखिएगा सेलुलोज होता है, पाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन डी होगा, 63 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन डाइसेकेराइड दूध में उपस्थित रहता है। डाइसेकेराइड में दूध में उपस्थित रहता है, कौन रहता है आप कहिएगा गुरुजी, क्या होता है, लैक्टोज होता है। क्या होता है, लैक्टोज होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 64 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किससे इंसुलिन स्रावित होता है। किससे जो होता है इंसुलिन स्रावित होता है कहिएगा सर, हमको पता है कि अग्नाशय से जो होता है इंसुलिन स्रावित होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विटामिन B1 में रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक नाम है। B1 का रासायनिक नाम क्या है, जल्दी से बतला दीजिएगा। 66 का ऑप्शन क्या होने वाला है सर कहिएगा, थायमिन तो है, थायमिन तो है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। हम जितना क्वेश्चन आपको करा रहे हैं इस क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे बच्चे देख लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से आने वाला है 100%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, प्रोटीन, ठीक है ना। प्रोटीन याद रखिएगा, जो हमको खाने से प्रोटीन प्राप्त होता है वही प्रोटीन की बात किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन जो काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। कहा जा रहा है F2C बराबर F करे के CF2 निम्नलिखित में से किसका मोनोमर है। जल्दी बताइएगा किसका मोनोमर है मेरे दोस्त, आप कहिएगा सर टेफ्लॉन का जो होता है ये मोनोमर होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 68 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो होता है एंटासिड के रूप में होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में होता है, याद रखिएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। OH2 होता है, याद रखने का कोशिश कीजिएगा इसका सूत्र, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा 69 का। चलिए अगला क्वेश्चन यानी आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिअक्षीकारक है। जल्दी बतलाइएगा मेरे दोस्त, आप कहिएगा क्या प्रतिअक्षीकारक जो है, याद रखिएगा। लेसिथिन भी होता है, सिट्रिक अम्ल भी होता है, विटामिन ई भी होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 70 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हमने 70 क्वेश्चन आपके बीच बतला रखा है, तो आप इस 70 क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में याद रख लीजिएगा, और आप बतलाने का आप कोशिश करेंगे कि 70 में आप जो है मेरे दोस्त कितना सही कर पाए हैं। जल्दी बतलाइएगा और पूरा ईमानदारी पूर्वक सच बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा कि सर मेरा जो है 70 में जो है इतना सही हो चुका है।
तब आपका जो है इधर कमेंट्स का रिप्लाई जाएगा, बिल्कुल जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप जो है 70 में कितना सही कर पाए हैं ईमानदारी पूर्वक बतलाने का कोशिश करेंगे, कोई भी बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। और आप लोग जो है एक क्रैश कोर्स जो है हम देख रहे हैं प्लेटफॉर्म पर लंच हो रहा है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर, उस क्रैश कोर्स को बिल्कुल नहीं करना है। आपसे पैसा का ठगाई होगा वहाँ से, ठीक है ना, पैसा का ठगाई होगा। अगर आपके बीच अगर टाइम है तो आप यूट्यूब पर अवेलेबल सारे क्वेश्चन पढ़ल है, वही क्वेश्चन तो कराया जाता है, तो अवेलेबल पढ़ल है वही क्वेश्चन पढ़ना है। और आपके बीच जो होता है ब्रिलियंट का गाइड होता है ना, और क्वेश्चन बैंक होता है, आप उसको पढ़ लेंगे, एक भी परीक्षा में आने वाला प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। तो आप जो है क्रैश कोर्स में बिल्कुल नहीं फंसेंगे, कोई भी बच्चा हो क्रैश कोर्स के रूप में नहीं फंसना चाहिए, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्रैश के रूप में आपसे जो है पैसा का ठगाई होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर अगला सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।